दौरे इल्हाद है ईमान बचाए रखिए, दौरे इल्हाद है ईमान बचाए रखिए, सुन्नियत का यही माहौल बनाए रखिए। अज़मते सरवरे कौनैन है पूजी अपनी, अज़मते सरवरे कौनैन है पूजी अपनी, जान देकर भी बचे तो भी बचाए रखिए। अपने मसलक की हिफाजत है जरूरी अजमल। शायर मशरिक़ अल्लामा अजमल सुल्तानपुरी के अशार, अपने मसलक की हिफाजत है जरूरी अजमल, सुन्नियत का यही माहौल बनाए रखे, ताकि इस यौमे विलादत को न भूलें नस्लें, बज़्मे मिलादे नबी यूं ही मनाए रखे। अल्लाह रब्बे करीम का शुक्र और उसका एहसान अज़ीम और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाले पाक का सदका है कि आज की ये बज़्म साहिब खाना के नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ। मोहम्मद रजा गालिबन नाम अली उन्होंने इस बज़्म को मुनक़िद किया और क़ारी नसीरुद्दीन साहब के तवस्सुत से आपसे मुलाकात का मौका मिला। लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं होगी, चंद बातें काम की। ये प्रोग्राम किस चीज की मुनासबत से है? शादी। अच्छा, माशाअल्लाह। ये गालिबन सुन्नते खलीली अदा करने पर इज़हार तशक्कुर के तौर पर इस प्रोग्राम का इनेकाद था। बड़ी अच्छी बात है, जिनकी याद हमने बनाई है उन्हीं की बातें कुछ इंशाअल्लाह और उन्हीं की सीरत के चंद गोशे सुने। इस बात पर रब का हजारहा शुक्र है कि उसने हमें मोमिन बनाया, ईमान वाला बनाया। अगर उसने दौलत ईमान ना अता की होती तो हमारी पेशानी भी 360 के आगे झुकी। ये उसका करम है कि उसने मोमिन बनाया और करम बालाए करम ये है कि उसने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। जिस उम्मत पर अल्लाह का इतना एहसान है कि मेरे आका फरमाते हैं कि जिस तरह अल्लाह की रहमत खुसूसी से मेरे मर्तबे का जवाब, हम गुलामाने रसूल अपने आका की शान सुन। तवज्जो, बड़े दिन बाद ही सराहना हुआ। मास्टर साहब के तवज्जो से अक्सर आना जाना रहता है। We proud of our prophet, हमें फख्र है अपने पैगंबर, हम फख्र करते हैं अपने नबी पर कि ऐसे बाकमाल नबी के हम गुलाम, कि अल्लाह ताला ने जिनको ये मर्तबा अता फरमाया कि आइए कि खुद सरकार की ज़ुबान मुबारक से आका के मर्तबे को सुने। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे 5 चीजें ऐसी अता फरमाई जो किसी नबी को ना मिली। अव्वल ये सरकार फरमाते अना सय्यदो वलदे आदम ला फख्र, मुझे अल्लाह ने औलाद आदम का सरदार बनाया। ये कोई फख्र की बात नहीं है, मैं इजहार तहदीस से नेमत के तौर पे कह रहा हूँ। पहली चीज कि आका औलादे आदम के सरदार। नस्ल इंसानी तो हजरत आदम से चली है, लेकिन हमारे आका आदम अलैहिस्सलाम के भी सरदार हैं। आइए आला हजरत से पूछते हैं, जब हमारे सरकार मेराज में तशरीफ ले गए तो हजरत आदम जब सरकार से मुलाकात करते हैं तो उनकी जबान पर ये शेर है जो आला हजरत उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं कि जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरी नख्ल, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की।
या रसूल अल्लाह, हकीकत में तो आप मेरे फूल हैं, जो मैं दरख्त हूँ, जिस दरख्त से तमाम शाखें फैली उसके आप फूल हैं, मगर हकीकत तो यह है कि आप उस दरख्त आदम की जड़ हैं। और मैं आपको बताऊं, इसकी एक इस्तिशहाद आपको दे रहा हूं। असल में आप ये समझें कि आपकी दरसगाह है, यहाँ से कुछ आपको सीखने का मौका मिले। अगर मैं बहुत तेज ना चिल्ला पाऊं, आवाज बहुत ज्यादा मैं ना निकाल पाऊं, तो आप ये ना समझें कि बोलना नहीं आता। आलिम दीन ये कौम का मुआलिज होता है, तबीब होता है, और तबीब का काम है मर्ज की तशखीस करना और उसके लिए इलाज फराहम करना। ये आलिम की हैसियत है जो इमाम गजाली ने फरमाई। उनसे बड़ा आलिम दीन उस जमाने से लेकर के आज तक कोई नहीं। तो आप सुने, हमारे आका औलादे आदम के सरदार आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरदार कैसे हुए, एक तो मैंने मेराज की रात बताई, और दूसरी चीज सरकार की सियादत और आका की सरदारी का ऐलान हजरत आदम की तख्लीक के साथ हो रहा। जब अल्लाह ताला ने उन्हें बनाया तो आम तख्लीक से हट के बनाया। ये जमीनो आसमान, ये वसीओ अरीज पिन्हाइयां, इतनी बड़ी कायनात अल्लाह ने बनाई, तो उसके लिए उसने कोई सबब मुहैया नहीं किया। कुरान पाक उठाओ, लफ्ज़े कुन से उसने कायनात की तख्लीक फरमाई। अल्लाह ने सोचा जन्नत हो जा, जन्नत बन गई। अल्लाह रब्बे करीम ने किताबों में आया कि अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खमीर तैयार फरमाया, और जब उनका स्टेचू, उनका हयूला बन गया तो फिर फरिश्तों ने सजदा भी किया। और उसके बाद जब जसदे आदम बन गया तो अल्लाह की रहमतों, बरकत और तजल्लियात की बारिशें हयूले आदम पे होती रही। तो आखिर ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो रब इस बात पर कादिर है कि वो कह देता आदम बन जाओ तो वो बन जाते, फिर ये सिस्टम ऑफ क्रिएशन, ये बनाने का जो तरीका है, अल्लाह रब्बे करीम ये क्यों कर रहा है कि फरिश्तों के जरिए मिट्टी मंगवाई जा रही है और दस्ते यदे कुदरत से खमीर आदम तैयार किया जा रहा है, उन्हें मस्जूद मलाइका बनाया जा रहा है, फरिश्तों से सजदे ताज़ीमी करवाए जा रहे हैं। ये सब सिस्टम ऑफ ऑनर, इज्जत का ये जो मेयार है हजरत आदम के साथ, ये अल्लाह क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि ये जसदे आदम नहीं बन रहा है, ये मकाने नूरे मुस्तफा बन रहा है। हजरत आदम का जिस्म ये आका की नूर का मकान बनने जा रहा है। इसी जसदे आदम में नूरे मुस्तफा रखा जाएगा। इसलिए जहां नूरे मुस्तफा रखा जाए वहां अल्लाह करीम एहतमाम फरमाता है, और इस एहतमाम से अल्लाह के बंदों को ये पैगाम भी मिलता है कि जब बात आए उनके जिक्र की, जब बात आए सरकार की मोहब्बत की, जब बात आए आका के महफिल मिलाद को मुनाकिद करने की, तो सादे तरीके पर ना किया जाए। जितना भी एहतमाम किया जाए उतना कम है, ये सुन्नत इलाहिया। बात आपके समझ में आ गई कि हमारे आका की नूर के महल का नाम है आदम। तो सरकार ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे औलाद आदम का सरदार बनाया। दूसरी चीज आका फरमाते हैं, अना शफीउल यौमल क़यामा, मैं क़यामत के दिन का शफी हूँ। जहाँ किसी की सिफारिश न सुनी जाएगी वहाँ मेरी सिफारिश सुनी जाएगी। मेरे इमाम कहते हैं, खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं ना बनी। ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। और आलम तो ये है कि सरकार की शान तो ये होगी कि वसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। और एक मंजिल ये भी आनी है, मेरे इमाम कहते हैं कि क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह,
जब आका की शफाअत होगी तो बड़े बड़े मुजरिमीन बख्शे जाएंगे। आज भी आप मदीने मुनव्वरा जाएं आप तो रियाजुल जन्नत जो जन्नत की क्यारी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब हज बैतुल्लाह के लिए जाना हुआ 2005 में, ये हदीस पाक जली हरफों में लिखा है। और जिन जिन लोगों ने रियाजुल जन्नत को देखा होगा वहां गेट पर यह हदीस पाक लिखी हुई है, शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, कि मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनहगारों के लिए है। ये सरकार का ऐलान है कि जहां किसी की सिफारिश ना काम आए वहां आका सिफारिश कर दे तो उधर अल्लाह की रहमत उसे अपने आगोश में ले ले। सरकार आला हज़रत का दरबार लगा है। कोई शख्स आया और उसने कहा कि अहले ज़ौक़ की नजर सरकार मैदान महशर में हमारे वकील होंगे तो आप नाराज हो। तवज्जो से सुनेंगे। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं ये तुमने क्या कह दिया? सरकार हमारे वकील नहीं होंगे, सरकार हमारे शफी होंगे। वकील और शफी में बहुत फर्क होता है। उसने कहा हुजूर बताएं आप वकील और शफी में फर्क क्या है? तो सरकार आला हज़रत फरमाते हैं सुनो, वकील का काम यह है कि हाकिम के रूबरू वो अपने मुवक्किल के जुर्मों की सफाई देता है। हाकिम के रूबरू वकील कहता है कि मेरे मुवक्किल ने ये जुर्म नहीं किया है लिहाजा छोड़ा जाए, ये वकील का काम। लेकिन शफी का काम ये है, सरकार आला हज़रत फरमाते हैं शफी का मर्तबा इतना मुकद्दम है कि वो अपने मुवक्किल के जुर्मों की सफाई नहीं देता है। वो हाकिम के रूबरू जब खड़ा होता है तो कहता है कि मुवक्किल का जुर्म ना देखा चला जाना, फिर जिरह नहीं होती है, फिर बहस नहीं होती है, सिर्फ शख्सियत का एतबार करके जुर्मों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और शफी की बात मान करके उसकी बख्शिश कर दी जाती है। ये शान हमारे आका की है, कोई आपसे ज्यादा मर्तबे वाला? अब तो हम मायूसियों के समंदर से निकल जाएं कि सरकार हमारी शफाअत करेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है। मेरे इमाम ने कहा हूँ मुसलमान गर्चे नाक़िस ही सही है कामिलो, हूँ मुसलमान गर्चे नाक़िस ही सही ऐ कामिलो, माहियत पानी की आखिर नम से में कम नहीं। कहते जो नमी समंदर में होती है वही नमी कतरे में भी होती है। ये और बात है, समंदर बड़ा होता है कतरा छोटा होता है, मगर नमी तो दोनों में पाई जाती है। हम मुसलमान हैं मगर नाक़िस है, लेकिन मुसलमान तो हैं। और आगे कह रहे हैं बद है मगर उन्हीं के है, बागी नहीं है हम, नजदी न आए उसको ये मंजिल खतर की। कहते बद है मगर उन्हीं के हैं, बागी नहीं है हम, नजदीन आए उसको ये मंजिल खतर की है। और मैं सरकार की एक हदीस पाक पढ़ने लगा हूँ, मिशकात शरीफ की हदीस है, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ। आका इरशाद फरमाते हैं मोमिन बेहया नहीं होता। अगर बेहया हो और फिर वो कहे मैं मोमिन हूं तो नहीं हो। आका फरमाते हैं मोमिन जानी नहीं हो सकता, मोमिन चोर नहीं हो सकता। जबकि आज देखा जाए तो ये सिफात आ गई है मुसलमानों में। तो आखिर हदीस रसूल का मतलब क्या? आका फरमाते मोमिन बेहया नहीं होगा, मोमिन जानी नहीं होगा, मोमिन चोर नहीं होगा। तो इस कौले रसूल की तशरीह जब सहाबा ने चाही या रसूल अल्लाह आखिर इसका मतलब क्या है, तो आका इरशाद फरमाते हैं जब उस पर शहवत गालिब आ जाती है, कभी नफ्स गालिब आ जाता है तो अपने मर्तबे से नीचे उतर जाता है, अपने मर्तबे से नीचे उतर जाता है। लेकिन जो ईमान उसे हमने दिया है उस ईमान की जड़ों में गुनाहों से नफरत है। जो ईमान हमारे पास है उसकी बुनियादों में गुनाहों से नफरत है। मोमिन थोड़ी देर के लिए अगर बेहया हो भी जाए तो भी उसे ख्याल आता है तो और रोता है रब की बारगाह में, मालिक मैंने खता किए मुझे माफ कर दे। रब्बे करीम की बारगाह में वो अपने गुनाहों पर नादिम फौरन हो जाया करता है। आका फरमाते हैं गुनाह करता है लेकिन जल्द ही वो तौबा भी कर लेता है। यही मोमिन की सिफात है। हम में से हर शख्स गुनहगार है तो कम से कम तौबा
की आदत तो डालें आप। सरकार फरमाते हैं अगर तुमसे गुनाह नहीं छूटते तो तौबा भी ना छूटने पाए। एक दिन तौबा की आदत तुमसे गुनाहों को छुड़ा दे तो सरकार हमारे शफी होंगे। आका फरमाते अना शफीउन यौमल क़यामा, मैं क़यामत के दिन का शफी हूँ। और तीसरी चीज सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे कुर्बे खास में बुलाकर अपना दीदार अता फरमाया। सरकार को ये शरफ मिला कि आका को अल्लाह ने मेहमान बना करके और बुला करके अपना दीदार अता फरमाया। एक तरफ आप मामला ये है और मेरे इमाम कहते हैं कि कहीं पे वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल, कहीं पर कोई देखने की तमन्ना कर रहा है और कहीं जिब्रील को भेज के बुलवाया जा रहा है। शान किसकी बुलंद है। आका मेराज की रात पूरी खुदाई के दूल्हा बने, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस है, वो सुल्ताने वाला हमारा नबी। ये शान आका की है। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मुझे दना फतदल्ला की मंजिल में बुला करके अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया, जो मकाम किसी को ना मिला। जहां जिब्रील के पर जले वहां आका के कदम बढ़े। आखिर कौन है जो सिदरा के आगे जा रहा है? आखिर कौन है जो काबा कौसैन की मंजिलों में जा रहा है? आखिर कौन है जो लामका की वादियों को अबूर कर रहा है? आखिर कौन है जिसके लिए रब्बे करीम फरमा रहा है मा वमा ज़ागल बसरु वमा तगा और व अब्दिही औहा इला अब्दिही मा औहा। ये शान किसकी है? ये शान हमारे आका की। चौथी चीज सुने, सरकार का मकाम देखें आप। आका इरशाद फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने, मुझे रब्बे करीम ने तमाम अंबिया का सरदार बनाया। औलादे आदम का सरदार होना ये उमूमी बात है, मगर गिरोहे अंबिया का सरदार होना ये खुसूसी करम। इसका ऐलान शबे मेराज सारे नबियों ने आका में था। यही सिर्फ आया हो माने बोलो आखिर के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। और पांचवी चीज आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह रब्बे करीम ने एक महीने की मसाफत पर मेरा रोबो दबदबा डाल दिया। यानी अगर कोई बदनीयती के इरादे से आता है सरकार की बारगाह में, एक महीना अभी बाकी है मंजिल तय करना, वहीं से उसके ऊपर रोक तारी हो जाता है। तो ये सरकार की 5 सिफात है जिसे आका ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया। अब आइए सुनिए, ये 5 सिफात आका के हो गए। अब सरकार फरमाते हैं इसी तरीके से अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर कुछ ऐसे खुसूसी फज़्ल फरमाए हैं जो किसी और उम्मत पे नहीं मिले, जो किसी और उम्मत पर ये इनाम रब के नहीं हुए। अब जरा वो इनाम जो हमसे आपसे ताल्लुक रखता है उसे सुन ले। आका फरमाते हैं मेरी उम्मत उम्मते मरहूमा। कौन सी उम्मत है? उम्मते मरहूमा। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह उम्मते मरहूमा का मतलब क्या है? आका फरमाते हैं रहम की हुई उम्मत जिस पर अल्लाह ने रहम फरमा दिया। अब रहम कैसे? आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत गुनाहों के अंबार लेकर के कब्रों में जाएगी। हम जब कब्रों में जाएंगे तो हमारी पीठ पे गुनाहों का बोझ होगा, लेकिन जब हम मैदान महशर में उठेंगे तो हमारे सारे गुनाह कब्र में छूट जाएंगे। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह कब्र में गुनाह कैसे मिटा दिए जाएंगे जब ना कब्र में नेकी करने का मौका है, न नमाज पढ़ सकता है, न सदक़ातो खैरात कर सकता है, फिर कब्र में उसके गुनाह कैसे मिट जाएंगे? तो आका इरशाद फरमाते हैं वो जाने वाला नेक औलादों को छोड़कर गया होगा और उसके वारिसीन इस कदर ईसाले सवाब कर चुके होंगे कि अल्लाह ताला उनके ईसाले सवाब की बरकत से इसके गुनाहों को कब्र में मिटा दे। ये इनाम कम है? आप बताएं। और दूसरी चीज आका फरमाते हैं मेरी उम्मत आने के एतबार से सबसे आखिर में, कमो बेश 1,24,000 अंबियाए किराम के बाद हम दुनिया में आए हैं, लेकिन जब मैदान महशर में उठेंगे तो सबसे पहले उम्मत रसूल उठेंगे।
जबकि उसूल तो यह है कि जो पहले आया है वो पहले उठे, बाद वाला बाद में उठे। लेकिन नहीं, बाद वाला पहले उठ रहा है। क्यों? ताकि कब्रों में ज्यादा दिन तक न रहना। तीसरी चीज सरकार फरमाते हैं, मेरी उम्मत की उम्र को मुख्तसर कर दी। पहले उम्रें बहुत ज्यादा होती थी, 1000 साल, 500 साल, 200 साल, और ये हमारी आपकी उम्मत, हमारी आपकी जो उम्र है ये सब कत्ल-ए-सानी है। मुआज़ल्लाह, उम्र की जगह उम्मत का लफ्ज निकल गया। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैं आपको शाहिद बना के तौबा करता हूँ, ये सब कत्ल-ए-सानी हो गई। हमारी और आपकी उम्र जो है ये 60 से 70 साल के दरमियान सरकार फरमाते हैं रखी गई। और उम्र को मुख्तसर रखने का मकसद क्या है? आका फरमाते हैं ताकि गुनाहों का तवाज़ुन बढ़ने ना पाए। ये इनामाते खुदाबंदी है हमारे ऊपर। और तीसरी चीज सुनिए, सरकार फरमाते हैं कि मेरी उम्मत जब इंतकाल करती है तो ये जो 2 फरिश्ते हमारे कंधों पे है ना, एक अच्छाई लिखता है, एक बुराई लिखता है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, ये दोनों फरिश्ते अल्लाह के हुजूर अर्ज करते हैं, ए मौला ये तो मर गया, अब हम किसके नामे आमाल लिखें? तो रब्बे करीम फरमाता है, हाँ ये बंदा तो मर गया, बताओ तुम चाहते क्या? वो दोनों फरिश्ते नाम क्या है? किरामन कातिबीन। वो कहेंगे मौला हमें आसमानों पे जगह दे दे, हम वहां बैठ के तेरी ये बात करें। रब्बे करीम फरमाएगा मेरा आसमान फरिश्तों से भरा है, यहाँ तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। वो कहेंगे मौला जमीन पे जगह दे दे, रब फरमाएगा जमीन हमारे मखलूकात से भरी पड़ी है, यहाँ भी तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। फिर कहेंगे मौला हम क्या करें? रब्बे करीम इरशाद फरमाएगा तुम्हारी ड्यूटी खत्म नहीं हुई है, इसी के सराहने खड़े हो ले। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ। ये 2 फरिश्ते अल्लाह मामूर फरमा रहा है कि इस मुतवफ़ी के सराहने खड़े हो और सुबह क़यामत तक इसके मग़फ़िरत की दुआएं मांगते रहो। मामला महबूब की उम्मत का है, मामला हबीब के गुलामों का। बात आप समझ रहे हैं? ये इनामाते खुदाबंदी हमारे साथ साथ चल रही है। और एक बड़ी खास बात बता रहा हूँ उलमा की तवज्जो के साथ। किताब का नाम है मिराअतुल मनाजी शरह मिशकातुल मसाबी, लिखने वाले हकीम। और सरकार आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह ये निस्बत यही ना खत्म हो जाए, कहते हैं आगे चल के सबा वो चले कि बाग फले कि दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। आका यहाँ आए थे तो आपके लिए, गए हैं तो आपके दीदार के लिए। दुनिया से गए हैं, कब्र में इसीलिए आए हैं कि आपका दीदार मैसर होगा। और फिर जब हश्र में सरकार पहुंचे तो लिवाउल हम्द के नीचे खड़े होकर आपकी हम्दो सना करें। तो फिर आशिक़े रसूल से पूछा जाए, सुन्नी से पूछा जाए, उनके बारे में पूछा जा रहा है जिनके याद में पूरी जिंदगी हमने गुजारी है। फिर सुन्नी क्यों ना कहे? उस्ताद ज़मन की ज़बान में अल्लामा हसन रज़ा खां फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं लेहद में आका की दीद होगी, मैं घर से सज के निकल रहा हूँ। लेहद में आका की दीद होगी, मैं घर से सज के निकल रहा हूँ। मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ। आगे कहते हैं हो कब्र में ये सवाल पहले, नकीरो आका का जिक्र छेड़ो, मिलन की शब है खुशी के मारे कफन में अपने मचल रहा। मोमिन से अगर ये सवाल हो जाए तो मोमिन की तो मेराज हो जाए, आशिक की तो मेराज हो जाए। बस कदम उठे और रूह सरकार के कदमों पे निसार हो जाए। मेरे इमाम कहते हैं तमन्ना है कि शाखों पर तेरी रोजे के जा बैठे, कफस जिस वक्त टूटे ताईरे रूहे मुक़य्यद का। या रसूल अल्लाह हम तो इस इंतजार में है ये पिंजरा टूट जाए, ये पंछी आजाद हो जाए और आपके कदमों पे निसार हो। तो ये तीसरा सवाल हमारे लिए किया गया। और किस लिए किया गया? ताकि इसी बहाने बख्शिश हो जाए। अच्छा, और एक बड़ा लतीफ नुक्ता है, अगर कोई 2 सवाल बता ले जाए, तीसरा ना बता पाए तो काम नहीं बनेगा, वो कब्र के इम्तिहान में पास नहीं होगा। और तीसरा सवाल ही मदारे निजात है।
अच्छा, और एक बात और बता दूं, जिसे तीसरे का इल्म है उसे दो का बदर्जे औला इल्म है। जिसने उन्हें जाना, उन्हें माना, वो रब को पहचान गया, वो दीन को भी पहचान गया। अगर सरकार को पहचान गए तो आप अपने रब को भी पहचान गए और दीन को भी पहचान गए। मेरे इमाम कहते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो सरकार के बारे में जो सवाल हुआ है ये उम्मते रसूल से हुआ, ये अल्लाह का खुसूसी इनाम है। और आखिरी इनाम सुन लीजिए, वैसे बड़ी लंबी फहरिस्त है इनामात की, मगर मैं मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूँ। एक खास इनाम यह है कि आका फरमाते हैं, मेरी उम्मत के नेक इरादे भी इबादत बनाए गए। आप अगर अच्छाइयों का इरादा करते हैं तो सवाब लिख दिया जाता है, और अगर आप कर लें तो डबल लिख दिया जाता है। मिसाल के तौर पर कोई हज के इरादे से कदम घर से बाहर निकाला और एक कदम घर से बाहर निकाला कि उसकी रूह निकल गई, कयामत तक उसे अल्लाह हज का सवाब अता फरमाता रहेगा। न उसने मक्का देखा, न मदीना देखा, न मिना मुज़दलिफा अरफात देखा, मगर उसने हज के इरादे से कदम बाहर किया, मौत आई, अल्लाह ताला उसके लिए एक फरिश्ता मुकर्रर करेगा जो उसकी जानिब से हर साल हज करता रहेगा। इसी तरीके से तलबे इल्म की राह में कोई इंतकाल कर जाए, इल्म दीन हासिल करने की राह में इंतकाल करता है, उसे अल्लाह ताला शहादत का मर्तबा अता फरमाता है। नेक इरादे हमारे इबादत बना दिए गए। अच्छा, अब एक बड़ी सस्ती इबादत बता रहा हूँ। एक तो इबादत है जो फिजिकल हमारी है, जिससे नमाज पढ़ना है तो वजू तो करना ही है, वो फर्ज है, हमें मशक्कत उठाना है। लेकिन एक बड़ी सस्ती इबादत ये भी है कि अच्छे इरादे बना ले हम, तो ये भी हमारे लिए इबादत का दर्जा बनते चले जाएंगे। अब लोग नीयत भी अच्छी नहीं रखते हैं। बड़ा अलमिया इस दौर का ये है कि हमारे दिलों में हसद ने ऐसी जड़ पकड़ रखी है कि हम उस हसद की बुनियाद पर कभी नेकी को आने ही नहीं देते अपने अंदर, कभी ये गुमान आने ही नहीं देते अंदर। अच्छा, मैं आपको बता दूं बड़ी खास बात कि एक होती है हसद और एक होता है रश्क। एक होता है हसद और एक होता है रश्क। हसद हराम और रश्क जायज, दोनों की तारीफ में कर दूं। हसद किसे कहते हैं? किसी से ज़वाले नेमत की तमन्ना करना। मान लीजिए आप दौलत वाले, मेरे दिल में आपके तई ये ख्याल पैदा हो जाए, ये कब कंगाल हो जाए, इसकी दौलत कब बर्बाद हो जाए, ये हसद। ठीक है। और रश्क क्या है? आपके दिल में ये ख्याल पैदा हो, अल्लाह मुझे भी ऐसा बना, ये जायज। किसी, अब जरा से देखिए, सरकार फरमाते हैं कि दुनिया में तुम अपने से नीचे वालों को देखा करो, दुनिया में अपने से नीचे वालों को देखा करो, शैतान तुम्हें गुमराह नहीं करेगा, हमेशा तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। मगर यहाँ तो हाल ये है कि हम अपने बड़े को देखें। हजरत शेख सादी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वो गए नमाज पढ़ने के लिए, उनका चप्पल किसी ने चुरा लिया। शेख सादी अलैहिर्रहमान निकले, कहा गुर्बत में बड़ी मुश्किल से मैंने चप्पल खरीदा था और वो कोई लेके चला गया, सख्त धूप है, पैर जल रहा है, पैदल चलते जा रहे हैं, दिल में सोचते जा रहे हैं। इतने में क्या देखते हैं कि एक आदमी ऐसा मिला जिसके पैर ही नहीं। हजरत शेख सादी फरमाते हैं, मौला तेरा शुक्र है कि तूने मेरे चप्पल ही को मुझसे छीन लिया, मेरे पैर को नहीं छीना। मैं इससे तो अफजल हूँ, इसे पैर ही नहीं है, ये चल नहीं सकता, कम से कम मेरे चप्पल नहीं है, पैर तो सलामत है। ये हाल है दुनिया का। दुनिया में तुम अपने से नीचे वालों को देखो। आज अगर तुम्हें 2 वक्त की रोटी मैसर है तो कहीं पर तुम्हारे भाई एक एक रोटी के टुकड़े के लिए तरस रहे हैं। आपको मैं कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया आप देखते हैं और इनकलाबात आलम आपके सामने पोशीदा है कि आज क्या कुछ हो रहा है, वो बताने की जरूरत नहीं है। आज अगर अल्लाह ताला आपकी सुबह शाम इज्जत के साथ कर दे, ये हाथ ऐसे हो ऐसे ना हो,
हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि रब्बे करीम ने हमें किसी का मोहताज नहीं बनाया, इज्जत के साथ हमें दो निवाला अता फरमा दे, उसका हजारहा शुक्र है। तो दुनिया में हमेशा अपने से नीचे को देखो, आप साबिर और शाकिर रहोगे। और दीन के मामले में सरकार ने फरमाया हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखो। अगर कोई 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, आप 1 वक्त की पढ़ रहे हैं या पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो उसे देखो और कहो ए मौला मुझे भी इस जैसा नमाजी बना दे, मुझे भी इस जैसा नेक बना दे, मुझे भी इसकी राहों पे चलने वाला बना दे। तो जब नेकों को तुम देखोगे तो तुम्हारे दिल में नेकियों की हिर्स पैदा होती जाएगी, आप कभी बगावत पे आमादा नहीं होगे। पता ये चला आज तो बड़ा अलमिया ये है ना, कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं जो 4 वक्त की नमाज पढ़ के और अपने आप को बहुत बड़ा मुत्तकी गुमान करते हैं, बहुत बड़ा परहेजगार गुमान करते हैं, जबकि आलम यह है कि ऐसे ऐसे औलियाए किराम गुजरे हैं कि जिन्होंने पूरी पूरी रात नमाजें पढ़ी है, जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगी इताअत खुदावंदी में गुजारी है, उनकी इबादत के सामने हमारी इताअत क्या माना रखती है? समझ रहे हैं? तो हमेशा आप दीन में अपने से बड़ों को देखो। मुझे एक लतीफा याद आ रहा है, इल्मी लतीफा याद आ रहा है। इमाम आज़म अबू हनीफा नाम आप सुने, हम जिनके मुक़ल्लिद हैं, जिनकी पैरवी करते हैं और एक तिहाई उम्मत आका की जिनके मसलक पे चल रही है। इमाम आज़म अबू हनीफा की बारगाह में एक शख्स आया, कहा हुजूर मैंने कुछ सामान रख दिया था और वो मिल नहीं रहा है, क्या हुआ? बड़ा परेशान हूँ। तो आपने फरमाया कि मैं तो फिक़ह का मसला बताता हूँ, हलालो हराम पाक नापाक के मसाइल पूछो तो मैं बता दूं। ये तो तुम बड़ी बात लेकर के आ गए। ये किसी वली के पास जाते, किसी ऐसे के पास जाते जो गैब की बातें जानता हो, वो बता देगा तुम्हारा सामान किधर रखा है। तुम तो मेरे पास चले आए मसला पूछने। ये आलिम का मसला नहीं है, ये मसला तो किसी बाबा और वली का मसला। असल में आजकल बाबाओं की भी कमी नहीं है ना, जो बड़े दावे करते हैं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इमाम आज़म अबू हनीफा जैसी शख्सियत ने माजरत का इजहार किया, कहा इल्मे फिक़ह लेकर के आओ, इल्मे हदीस लेकर के आओ, मैं वो हल कर दूंगा। लेकिन अब तुम सामान रख के कहाँ भूल गए, ये मुझसे पूछ रहे हो? अच्छा चलो खैर आए हो तो नुस्खा मैं बता देता हूँ। ना कोई तावीज ना कोई दुआ, कुछ भी नहीं दिया। इमाम आज़म अबू हनीफा ने एक नुस्खा बताया, कहा ये तू कर ले, तू अपना भूला सामान याद आ जाएगा तुझे और तू पा जाएगा। कहा हुजूर बताइए, जो कहेंगे सब करने को तैयार हूँ। बड़ा कीमती सामान था। आपने कहा देख आज पूरी रात नमाज पढ़ना, आज पूरी रात नमाज पढ़ना। जब तू पूरी रात नमाज पढ़ेगा तो तुझे याद आ जाएगा कि तेरा सामान कहाँ रखा है। इसी बीच में तुझे याद आएगा। अब भाई मरता नहीं तो क्या नहीं करता। वो अपने सामान की लालच में आज उसने सोच लिया कि सोऊंगा नहीं, सोना तो जिंदगी भर ही। बड़े एहतिमाम से वजू किया, मुसल्ला बिछाया और पूरी रात तो जाने दीजिए 10 रकात ही मुश्किल से उसकी हुई थी कि उसे याद आ गया कि सामान उसका कहाँ रखा। सिर्फ 10 रकात वो पढ़ पाया था कि इतने में उसे याद आ गया कि मेरा सामान फला जगह रखा है। फौरन नमाज छोड़ के भागा और इमाम आज़म अबू हनीफा की बारगाह में आया। कहा हुजूर आपने जो नुस्खा बताया था, आपने तो कहा था कि पूरी रात नमाज पढ़ेगा तो तुझे याद आएगा, हम तो 10 ही रकात पढ़े याद आ गया। इमाम आज़म मुस्कुराते हैं, कहते असल में शैतान नहीं चाहता कि तू पूरी रात नमाज पढ़, इसीलिए जल्दी से तुझे याद आ गया। ये है नमाज की बरकत। 10 ही रकात पढ़ा था, शैतान ने कहा जल्दी करो, इसका सामान बताओ, वरना ये पूरी रात नमाज पढ़ेगा, इसका सवाब बढ़ता चला जाएगा। तो ये नमाज की बरकत थी कि तूने 10 रकात पढ़ी और तेरा सामान तुझे याद आ गया। अब आपने समझा नमाज की तमाम बरकतों में एक बरकत ये भी है कि वो भूली चीजों को याद दिलाती। तो आप देखें ये जो इमाम आज़म अबू हनीफा का ये नुस्खे कीमिया जो है कितनी हिकमतों से मामूल हजरात गिराम। तो आप नेकियों में अपने से बड़ों की इत्तिबा करें। अच्छा आज तो मामला बड़ा अजीब है। आज ये दावा किया जाता है कि हम जन्नती हैं और जन्नत का टिकट भी दिया जाता है। कोई इसे अपने ऊपर ना ले,
जो हकीकी बात है वो मैं कह रहा हूं। इंसान इतना जुरात दिखाता है कि मैं जन्नती हूं और मेरे साथ वाला भी जन्नती। आओ मैं एक जात का नाम लेने जा रहा हूं, वो जाते गिरामी की जो पूरी मिल्लत का वकार है। हजरत इमाम जाफर सादिक नाम किसने सुना? जो पोते हैं ताजदारे करबला इमाम आली मकाम। हजरत इमाम जाफर सादिक से बड़ा आली जिनकी शागिर्दी में इमाम आजम अबू हनीफा जैसी शख्सियत हो, फिर उस इमाम का आलम क्या होगा। इमाम जाफर सादिक ने एक दिन अपने मुरीदों को इकट्ठा फरमाया और इकट्ठा फरमाने के बाद इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि मुझसे एक वादा करो। कहा एक वादा करो कि कल मैदान महशर में अगर अल्लाह ने तुम्हारी बख्शिश फरमा दी तो मुझको भी साथ लेके जन्नत चलना। अल्लाह, आज का जाहिल पीर, आज का कम पढ़ा लिखा पीर जन्नत के टिकटें बांट रहा है। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं अपने मुरीदों से कि मुझसे वादा करो कि अगर तुम्हारी बख्शिश हो गई तो खुदा के वास्ते मुझे न छोड़ना, मुझे भी जन्नत साथ लेकर के चलना। मुरीदों के पैर से जमीन खिसक गई। कहा हुजूर हम तो आप पे भरोसा करके बैठे, हमारा तकिया तो आप पर है। कहा भूल जाओ, वो दिन बड़ा अजीम है, वहां तो अंबिया कांप रहे होंगे, मेरी क्या मजाल। अल्लाह की अदालत के रूबरू अंबिया को कहने की मजाल नहीं होगी, मेरी क्या मजाल है। हाँ मैं वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे बख्श दिया तो मैं तुम्हें साथ लेकर के जाऊं, लेकिन पहले से जमानत नहीं, पहले से गारंटी नहीं। और आज का आलम यह है कि इंसान वो कह रहा है जन्नत हमारी जागीर है और लोगों को टिकट बांट रहा है। डरो अल्लाह से, एक दिन रब के हुजूर जाना है, एक दिन अपने आमाल का हिसाब देना है। ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, कुछ काम करके जाओ। अगर एक दूसरे से लड़ने ही में पूरी जिंदगी गुजार दिए तो फिर ये समझ लो कफे अफसोस बनना पड़ेगा। एक आखिरी बात सुन लीजिए तवज्जो से। इंसान इस दुनिया से जाने के बाद 5 तमन्नाएं करेगा। जब हम कब्र में चले जाएंगे ना तो 5 तमन्नाएं करेंगे। एक तमन्ना ये होगी या लैतनी क़द्दमतु लिहयात। कुरान पाक फरमाता हर मरने वाला कहेगा ऐ काश मेरी जिंदगी थोड़ी बढ़ा दी जाती। दूसरी तमन्ना ये है कि अगर मुझे दोबारा जिंदगी मिल जाती तो मैं सदका व खैरात करता। तीसरी तमन्ना यह है कि अगर मुझे जिंदगी मिल जाती तो मैं पूरी जिंदगी याद खुदा में गुजार देता। और चौथी तमन्ना यह है कि अगर हमें फिर से दुनिया में आना हुआ तो हम गुनाहों के करीब नहीं जाते। अब आप बताओ मरने के बाद जो तमन्ना हम करने वाले हैं, आज तो अल्लाह ने हमें ताकत दी है तो आज क्यों नहीं हमने किया जमा कर ले, ताकि मरने के बाद हमें कफे अफसोस न मलना पड़े। होशो हवास सलामत है, आपकी आंखों की रोशनी बरकरार है, हाथ बरकरार है, आपके पाँव में ताकत है। कोशिश करो अल्लाह को नाराज ना करो, आप रब को राजी करने का सामान करें। आज शादियां खुराफात का मजमुआ बन रही। आज इंसान रसूमात के नाम पर दीन की धज्जियां उड़ा रहा है। एक तरफ महफिले मिलाद होती है और दूसरी तरफ फहश गाने होते हैं। ऐसा है कि नहीं हमारे माशरे में महफिले मिलाद के खत्म होने के फौरन बाद वहां पर वो कुछ किया जाता है जिसकी हमारा दीन इजाजत नहीं देती। यही चल रहा है। एक हाथ से नेकी उठाते हैं और दूसरे हाथ से गंवा देते हैं। आपको मैं बताऊं बैंकों पे एक स्लोगन लिखा होता है मास्टर साहब, अक्सर बैंक पे ये स्लोगन लिखा होता है कि कमाया वही जो बचाया। कमाया वही जो बचाया। जो सेविंग न कर सका फिर कमाने का कोई मतलब नहीं। दुनिया कमा लिया और अगर गंवा दिया तो फिर उसे कमाने वाला नहीं कहेंगे। कमाने वाला वह है जो थोड़ा कमा ले और बचा ले। यही हाल नेकियों का है। दुनिया की सारी नेकी कर लो, लेकिन अगर गुनाह तुमसे नहीं छूट रहे हैं तो याद रखो वो सारी नेकियां यहीं रह जाएंगी।
इसलिए जरूरी है कि नेकी करने से पहले गुनाह छोड़ने की आदत डालो। जब ये आदत छूटेगी ना तो नेकी से मोहब्बत बढ़ेगी। पहले हम गुनाह को छोड़ने वाले बने, फिर नेकी करने वाले बने। होता यह है कि नेकियों में बड़े आगे, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ेंगे, दीन के अहकाम को तोड़ेंगे, और थोड़ी देर में कभी कभी ऐसा लगेगा हमसे बड़ा सच्चा पक्का मुसलमान कोई नहीं। भाई ये कौन सी मुनाफिकत है कि किसी दीन की बुनियादों पे आप फावड़े चलाओ और शाख को पकड़ के लटको और फिर कहो हम मुसलमान हैं। ऐसा नहीं। सबसे पहले आप गुनाह छोड़ें और उसके बाद नेकी करें, तो नेकी को बचाएं भी। अब जरा सा देखिए, हदीस पाक है कि अगर आपने किसी को गाली दी, नाहक किसी की ग़ीबत किया, तो आपकी नेकियां मैदान महशर में उसे दे दी जाएगी और उसके गुनाह आपको दिए जाएंगे। तो खसारा तो ऐसे हो गया, एक बालिश्त जमीन आपने किसी की नाहक कब्जा कर ली। सरकार फरमाते हैं कि मैदान महशर में 7 जमीनों का तौक उसके गले में डाला जाएगा। अब अगर इसकी ताकत है आपको उठाने की, तो आज आप कब्जा कर लो। भाई मोमिन वही है ना, कुरान कहता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मोमिन वही है जो गैब पर ईमान लाता है। जो चीजें आज हमारे लिए गैब है वो कल हमारे लिए सामने होंगी। बल्कि मैं आइए आपको बताऊं, मैदान महशर तो बात की बात है। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान का आखिरी वक्त आता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, अभी उसकी रूह ने उसके जिस्म का साथ छोड़ा नहीं है, अभी जिस्म में मौजूद है। रूह अपना सफर शुरू करती है आलमे बाला की तरफ बढ़ने के लिए, और रूह जानते हो कहां से निकलती है? पैरों से, और पैरों से होते हुए आंखों से निकल जाया करती है। रूह निकलने की जो इब्तिदा है वो पैर से शुरू होती है और आंखों से बाहर हो जाया करती है। इसीलिए आप देखें, अब जरा सा मैं आपको महसूस करा रहा हूँ, कभी किसी का इंतकाल हो, नज़ा की कैफियत तारी हो, तो आप उसके करीब बैठे, यहाँ से रूह ऊपर बढ़ती है, नीचे की चीजें बेजान होती जाती हैं। जहाँ जहाँ से रूह आगे बढ़ रही है वहाँ की नीचे की चीजें बेजान हो रही हैं। अब रूह आके जब गले में अटकती है, आका फरमाते हैं, रब इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों अब इसकी आंखों के सामने दुनिया का पर्दा गिराओ। अब इसकी आंखों के सामने दुनिया का पर्दा गिरा दो और आखिरत का पर्दा उठाओ। और मक़अदहु, सरकार फरमाते हैं कि अब इसके सामने दुनिया का पर्दा गिर गया। आलम ये है, कोई बगल में खड़ा है, इसकी आंखें खुली है मगर पहचान नहीं पा रहा है। हाथ जहां पकड़ लिया वहीं पे पकड़ लिया है, छोड़ नहीं रहा है। ऐसी कैफियत होती है कि नहीं? ये कैफियत आपने देखी होगी, आंखें खुली है मगर वो पहचान नहीं पा रहा है। हाथ जहां जम गए, हाथ छूट नहीं कर सकता है। उसकी निगाहों के सामने फरिश्ते हैं, उसकी निगाहों के सामने उसका ठिकाना है, उसकी निगाहों के सामने अल्लाह की नूरानी जलवे हैं और वो इन जलवों में गुम है। उसे ख्याल नहीं है अब इस दुनिया में रह करके भी इस दुनिया से अलग हो गया है, पहचान चली गई है। अल्लाह ने आखिरत का पर्दा उठाया है और दुनिया का पर्दा गिरा दिया। तो हजरात गिरामी, ये मामला जो है बड़ी सख्त मंजिल है जिससे हमें गुजरना, इसके लिए हम तैयारी। अल्लाह ताला हमें जिंदगी और मौत की हकीकत से आगाह फरमाए। सारी चीजें आज रस्म बनती जा रही। आप महफिले मिलाद करें, इतनी बड़ी आबादी से अगर आप सुने ना मोहब्बत से, और ये आने वाला आपको अगर कुछ काम की बातें ना बताए और फिर उस पर आपका ध्यान ना हो, तो फिर मतलब कुछ है नहीं। मोहब्बत के साथ किसी चीज का इनेकाद किया जाता है।